हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी आपके कराया जा रहा है। यूपी स्पेशल की क्लासें आपको दी गई हैं, कंप्यूटर की भी क्लासें दी गई हैं और यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका गद्यांश है, ठीक है। और हमने बता दिया कि गद्यांश अगर छोटा है तो आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं और अगर छोटा नहीं है, बड़ा है, तो आप उस प्रश्नों को देखकर भी इसके बाद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गद्यांश आप कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखिए जैसे धरती पर कितना भाग पानी है, तो ये तो सिंपल बात है, आप सबको पता है कि ये तो आपको भाई कितना है, 3 भाग पानी है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो बिना देखे ही आप कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका चलिए यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी के लिए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? 6 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विद्याधनर्थी। ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा विद्याधनर्थी, अर्थात छोटा बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, अर्थात ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो राज्य द्वारा निकाला गया जो आपका आधिकारिक आदेश होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अध्यादेश। ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा अध्यादेश। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताइए। रूढ़ शब्द मतलब होता है जिसका हम लोग खंडन न कर सकते हैं और खंडन हो भी जाए तो उनके अर्थ ना निकले, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, नाक, ठीक है। अगर इसे बीच से तोड़ दिया जाए तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका नाक। अगला है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्यांश में किन शब्दों में विशेष विशेषण संबंध नहीं है? विशेष विशेषण संबंध नहीं है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर दिया है पुलिस की लापरवाही, ठीक है, पुलिस की लापरवाही। यहां पर आपका विशेष विशेषण संबंध नहीं है। अदर यहां पर कह सकते हैं विशेष विशेषण आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आपका नहीं है। अगला है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। चलिए हमेशा से पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। यहाँ पर बता दें कि इनके जो उपन्यासकार हैं वो हैं ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। और इस उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। पहली जब बनी थी तो आपके कुंदन लाल सहगल अभिनीत थी, दूसरी बार दिलीप कुमार और तीसरी बार बैजयंती माला, ठीक है। चलिए यहाँ पर मतलब दिलीप कुमार के साथ साथ बैजयंती माला थी। जब तीसरी बार बनी थी तब आपके शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और अवसर राय थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली है कहाँ की है? तो भाई हाड़ौती बताया था आपको, राजस्थानी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा राजस्थानी, ठीक है। मतलब राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है हाड़ौती, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर बताइए भाई गाय क्या बोलती है? गाय जो बोलती है तो गाय कैसे बोलती है? रंभाती है, ठीक है। क्या बोलती है? रंभाती है। तो रंभाती है तो इसका आपका बी हो जाएगा। मक्खियाँ होती है तो मक्खियाँ होती हैं भिनभिनाती होती हैं, ठीक है। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। और मेढक कैसे करते हैं? टर्राते हैं, ठीक है। मेढक क्या होते हैं? टर्राते हैं, तो इसका हो जाएगा। कोयल क्या करती है? कोयल आपकी कूकती है ना। तो इस प्रकार से मिलान कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप से लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 13 का ऑप्शन राइट। तो लिखित भाषा में देखा जाए तो यहाँ पर आपका उसे हम बोलते हैं लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि, अर्थात लिपियों के अनुसार से तो हम लोग लिखते हैं ना। तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है तीसरा शब्द का संधिविच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सरा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द, और यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन सा है भाई? प्रस्तर है, जामुन है, तैल है और पौत्र है। ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट कब भी हो जाएगा आपका जामुन, ठीक है। जामुन आपका क्या है? आपका ये आपका तद्भव है, इसका अर्थ होता है जम्बू फल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य को पहचाना है आपको। यहाँ पर आपसे कह रहा है प्रत्येक को 5-5 रुपए। देखिए यहाँ पर आपका जो दिया है सी नंबर, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये आपको यहाँ पर सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिया है मैं तुमको कुछ कहता है, तो ऐसे तो नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, ये आपका शुद्ध होता है ना। मेरी यहाँ पर जो दिया है इसका शुद्ध आपका जो बनेगा भैया, तो ये कब बनेगा क्या? तो मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, ये इसका शुद्ध बनेगा, ठीक है।
इसका शुद्ध क्या बनेगा, तुम्हारे को जाना है, नहीं तुम्हारे को नहीं हो, तुम्हें जाना है, ये शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर आपके 1893 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 1893 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि संकेतवाचक अव्यय नहीं है, यहाँ पर बताइए ऐसा कौन सा है जो संकेतवाचक अव्यय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिखे यद्यप तद्यप तब और आपकी ताकि, यहाँ पर ताकि शब्द संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ठीक है, ताकि शब्द यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है इसमें पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताइए भाई। तो पुल्लिंग शब्द आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा जोड़ा होगा पुल्लिंग शब्द में। चलिए 19 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका डी, यहाँ पर पानी, घी और दही, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम अर्थात सबका नाम। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम जो आपका है यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आप। ठीक है, आप शब्द आपका क्या है, आपका ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है, यमुना का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका 21 का ऑप्शन राइट देख लीजिए, डी नंबर जाहवी। ठीक है, जाहवी ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष। तो अघोष होते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 4 नंबर है, 4 नंबर ये आपका यहाँ पर अघोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज कहते हैं भाई 23 को ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट का डी हो जाएगा, श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। अगला है आज आकाश में क्या छाए हैं भाई, तो बादल होते हैं ना, और बादल के पर्यायवाची क्या होती है, क्या होती है भाई। तो यहाँ पर बादल की होती है जलद, जलद, दा दबाई दा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका 24 का हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, जलद। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा अविकारी आपका होता है, कौन अविकारी होता है। तो अविकारी जिसका हम लोग अविकार नहीं कर सकते हैं। तो देखो विकारी कौन होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर अव्यय। अव्यय क्या है, अव्यय एक अविकारी है। ठीक है, अगला है तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो। तो भाई यहाँ पर आपका 26 का ऑप्शन राइट, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है जो कि ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन बताइए। जनता का वचन क्या होता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए जनता का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, 27 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। याद रखिएगा जनता हमेशा एक वचन होती है, बहुवचन मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं बाद में फिर कमेंट करेंगे सर जी कि पेपर में गलती हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, कौन सा है भाई, 28 का ऑप्शन राइट, डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर निस्तेज ये आपका हो जाएगा। ठीक है, निस उपसर्ग आपका निकलेगा। अगला क्वेश्चन है धोबी शब्द का स्त्रीलिंग, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई, क्वेश्चन आया था। चलिए धोबी का होता है आपका धोबिन। ठीक है, धोबिन होता है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, और इस प्रकार से धोबिन लिखा जाता है। ठीक है, अगला है शेर के लिए सही पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर शेर के जो पर्यायवाची हैं आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र, ये आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार। ठीक है, बिल्कुल सही है, 31 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, साकार नहीं हुआ है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न से कौन सा दंत है, दंत। तो भाई दंत यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर दंत हो जाएगा ऑप्शन राइट, मतलब जिसके उच्चारण में जीवा दांतों के पिछले भाग में स्पर्श करती है, यहाँ पर बी नंबर ला। ठीक है, ला आपको यहाँ पर हो जाएगा दंत। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे आपको बताना है। ठीक है, और नहीं है तो आपको फिर डी लगा ही देना है। चलिए यहाँ पर दिया है 33 नंबर में कि सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो यहाँ पर त्रुटि आपकी जो हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, पहचानिए भाई। तो सांस्कृतिक जागृत के बाद यहाँ पर पीछे नहीं लगाना है भाई, यहाँ पर बाद शब्द लगेगा। अगर बाद लिख देते हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके ए नंबर में ही त्रुटि थी। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला और जो आपका 6 है उसको आपको एक जगह कराना है और ये जो बीच में है उनको आपको बनाना है। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे। सेम टू सेम तो मिलेगा नहीं, तो हम आपको सॉल्व कराते भी रहते हैं। चलिए, यहाँ पर अगला दिया है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताइए, अशुद्ध कौन सा है? 35 का जवाब। तो यहाँ पर देखिए प्रशंसा, सी नंबर, ये प्रशंसा लिखा है। ठीक है, और प्रशंसा जो आपका शुद्ध होता है कौन सा होता है? तो प्रशंसा। ठीक है, इस प्रकार से आता है। ये जो वाला सा होता है ना, ये पहले लिखा होता है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा विहित बताइए। स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता जो आपकी है ये किस प्रकार की संज्ञा है? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद बताइए। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद बताइए। चलिए, महाधन ऋषि, बिल्कुल सही, ऑप्शन राइट, ए हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। अच्छा, यहाँ पर संधि कौन सी है? तो बड़ा आ प्लस ऋषि बराबर अर होता है, और अर होता है आपकी गुण संधि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? 38 का ऑप्शन राइट, ए नंबर, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? 39 का जवाब दीजिए। तो याद रखिए ये आपके है कबीरदास, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कबीरदास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। हिंदी अनुवाद। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? एथॉर्जुमेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा भाई? तो अगर आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है तो आप सही कर दिए, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में गलती मत करिएगा, अगर नहीं आ रही तो स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर हो जाएगा, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकरण पत्र। ठीक है, ए नंबर। अगला है आपका किन्नारी कुमुदनी अवधसर रघुपत विरह दिनेश अस्त भय प्रकृति भय निरख राम राकेश। यहाँ पर अलंकार बताना है आपको। यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा भाई? जल्दी। तो यहाँ पर आपका अलंकार है भाई, काफ़ी टफ हो सकता है, और ऑप्शन राइट है यहाँ पर ए नंबर, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार किस प्रकार से? तो यहाँ पर दी गई पंक्ति में जो राम है, ठीक है, राम है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपके उपमेय हो जाएंगे, राकेश आपके उपमान हो जाएंगे, जो कि एक रूपता दर्शाई गई है, इसलिए आपका रूपक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा कैसी है? रामचरितमानस की भाषा कैसी है? कैसी है भाई? अवधी भाषा है, रट लीजिएगा। ठीक है, गलती मत करिए, अवधी भाषा है, ए नंबर, और यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक बोली आपकी है। ठीक है, अगला है धूरी भरे अति शोभित श्याम, जूत ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना पर पैजंती बाजत पीरी कचोटी। यहाँ पर आपका जो रस है वो आपका रस कौन सा है? ठीक है, 43 नंबर। तो यहाँ पर देखो बच्चे के जीवन के बारे में बोला गया है ना, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा वात्सल रस, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा वात्सल रस। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है बेड़ा पार होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। बेड़ा पार होना मतलब योजना में सफल हो जाना, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, योजना में सफल हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि दशानन में कौन सा समास है? दशानन क्वेश्चन आया था आपका, तो यहाँ पर दशानन एक विशेष अर्थ निकालता है जो कि रावण को बोलते हैं। आज की कलयुगी रावण की बात नहीं है। ठीक है, पर्सनल एक रावण होते हैं, वही रावण है जिसके 10 सिर हुआ करते थे। तो यहाँ पर 46 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा पूछा है। तो याद रखिए, रट लीजिएगा कि गुण और धर्म आदि की सदृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान होता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे तिरस्कार का संधिविच्छेद बताइए। तिरस्कार, और तिरस्कार का संधिविच्छेद क्या होता है भाई? ये विसर्ग संधि है, तिराधनकार बनेगा, बी नंबर, तिराधनकार। अगला है भभूत का तत्सम, भभूत का तत्सम, तो भभूत आपका तद्भव है, इसका तत्सम बनता है विभूति, विभूति, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ 50 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, घोर प्रयत्न करना। ठीक है, घोर प्रयत्न करना। ठीक है, इस प्रकार से आपने 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाया है। जो रेगुलर बच्चे उनके लिए सरल होगा, और जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उन लोगों को थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन एवरेज में 40 प्लस होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही रखने हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।